हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था अशमिका लीनियर इक्वलिटीज, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली को देखने वाले हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से देख लीजिए। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी है। अग्नि बैच नाम का एक बैच है, अग्नि बैच आपका है। इसमें आपको लगभग 4 चैप्टर्स करा दिए गए थे। आप वहां से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और सीख सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। देखिए, आपका जो YouTube परिवार है वो आज 600 लोगों का हो गया। हमारे 600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप इसी तरीके से बने रहिए, अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए और इस चैनल को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहिए। ये सब आपका ही प्रयास है, आपकी ही देन से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित असमीकरणों को आपको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लेता हूं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। असमीकरण लिखी हुई है 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। देखिए, इस तरीके की असमीकरण आपके सामने लिखी हुई है, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हल करने वाले हैं उस पर जरा बात कर लीजिए। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 2 इज लेस देन इक्वल टू, 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपका काम क्या होना चाहिए, अब आपका काम ये होना चाहिए कि देखिए यहां पर इसको हमें क्या करना है, इस कंडीशन को यहां पर x बनाना है। क्या बनाना है, x बनाना है। ये x आप किस प्रकार से बना सकते हैं, पहले तो आप यहां से क्या करिएगा, इस 4 को आपको क्या करना है, हटाना है यहां से। जब आप 4 को हटाइएगा तो क्या करेंगे, यहां पर प्लस का 4 अगर आ जाए तो यहां पर कट जाएगा। तो क्या करिए, दोनों पक्ष 4 जोड़ दीजिए। क्या, 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर जब आप 4 जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहां से x करना है तो यहाँ पर 3 का डिवाइडेशन अगर कर दे तो आपकी बात बन जाएगी। तो यहाँ क्या करिएगा, यहां से आपने क्या किया, 4 जोड़ दिया। अब क्या करने वाले हैं, 3 से भाग करने वाले, 3 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लगाते हैं, हल करते हैं। जब आप 3 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 3x/3 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 9/3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, जो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 बार में कैंसिल कर दीजिए, 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बन के आती है। अब क्या करना है, इसे आपको एक सेट के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, एक सेट के रूप में लिखना है, एक समुच्चय के रूप में लिखना है और आपको यहाँ पर इसका हल पता करना कि क्या होगा। देखिए, आपको पिछले लेक्चर में मैं बता चुका था, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल के बारे में मैं आपको बता चुका था। एक बार फिर आपको रिवाइज कर देते हैं कि क्लोज इंटरवल कब लगता है, ओपन इंटरवल कब लगता है। देखिए, इस तरीके से अगर बात करें, कहीं पर इस तरीके की इक्वलिटी लगी है, अगर एक इक्वलिटी है ग्रेटर देन और एक इक्वलिटी है लेस देन, अगर ये दोनों कंडीशन में लगी हुई है कहीं पर भी, तो वहां पर सदैव क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है, छोटा कोष्टक आता है। इसे हम लोग ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं।
उसके बाद बात करते हैं, इसे हम खुला अंतराल भी बोलते हैं। जैसे इस तरीके की कहीं इक्वलिटी लग जाती है, इस तरीके से या तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हो या लेस देन इक्वल टू लगा हो, उस कंडीशन में आपका क्या होता है, क्लोज इंटरवल आता है, बंद अंतराल आता है। इस तरीके से जिसे हम लोग बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बात बनती है। अब जैसे कहीं पर आपका आ जाता है इनफाइनाइट आई, चाहे माइनस का इनफाइनाइट आई चाहे प्लस का इनफाइनाइट आई, दोनों की कंडीशन में आपका क्या आता है, ओपन इंटरवल ही रहता है। क्या रहता है, ओपन इंटरवल ही रहता है। तो इस तरीके से आपको ये इंटरवल याद रखना है, इन्हें अंतराल को याद रखना है, ठीक है ना। आइए सवाल को देखते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, x का मान जो है, x का मान जो है 2 से बड़ा और 2 के बराबर चाहिए, और x का मान 3 से छोटा और 3 के बराबर चाहिए। यानी x का मान आपको 2 से बड़ा चाहिए और 3 के छोटा चाहिए और बराबर भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो x हो जाएगा वो x बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, 2 से 3 तक, और क्लोज इंटरवल आएगा। क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तो क्लोज इंटरवल में x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 2,3, यानी यहां पर 2 भी आपको लेना है और 3 भी लेना है। इनके मध्य की जो भी संख्या है वो सभी की सभी आपके आ जाएंगी। रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की बात होती है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न रहेगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिखा हुआ है 6 इज लेस देन इक्वल टू 3 सॉरी -3 एंड 2x -4 लेस देन इक्वल टू क्या है, 12 है। देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, सॉल्व करना है, आइए उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन को आप हमारे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप कितना पढ़ चुके हैं। आइए बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लिखा है 6 इज लेस देन इक्वल टू -3 ब्रैकेट 2x -4 एंड लेस देन 12। पहले क्या करने वाले, इस -3 का क्या कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, -3 का यहाँ पर क्या करिए, गुणा करा दीजिए। पहले हो जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 12, क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सबसे पहला काम आपका क्या है, इस 12 को अगर आपको यहाँ से हटाना है तो यहाँ प्लस का है तो आप क्या करिए, घटा दीजिए। क्या करिए, घटा दीजिए। तो क्या करने वाले हैं, 12 को घटाने पर 12 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 6 - 12 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12 माइनस का 12 इज लेस देन 12 - 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ से हो जाएगा, ये कट जाएगा और लेस देन क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब माइनस का 6 जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से रिलीज करना है। तो -6 जब रिलीज करिएगा तो किस तरीके से होगा, जरा देखिए। यहाँ हम कर सकते हैं -6 से क्या कर दीजिए, -6 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग करने पर देखिए जब भी x के साथ नेगेटिव चिन्ह होता है तो आपकी इक्वलिटी जो है बदल जाती है। क्या, इक्वलिटी जो है वो बदल जाती है। जब आप भाग करेंगे तो देखिए किस तरीके से बात बनेगी। यहाँ हो जाएगा -6 अपॉन -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6x अपॉन -6 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 अपॉन -6 लिख सकता हूँ। यहाँ से ये आपका कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पर बनकर आएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, उस पर जरा गौर करिएगा। ये आपका समीकरण का हल है, इस असमका का हल हो जाएगा। इस असमका के हल को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू, देखिए यहां कह रहा है x का मान 0 से बड़ा चाहिए। क्या, x का मान 0 से बड़ा चाहिए, जबकि यहां पर क्या है, ओपन इंटरवल आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी जो है आपकी इक्वल वाली नहीं है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है x का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ओपन इंटरवल 0 आ जाएगा, कॉमा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी बराबर की है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस असमिका का जो हल हो जाएगा वो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर
3 की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3 रहेगा। किस तरीके का क्वेश्चन है देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x अपॉन 2 एंड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस 4 को यहाँ से रिलीज करना है। अगर 4 को यहाँ से रिलीज करना है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों से 4 को घटा देना। 4 घटाने पर, तो जब 4 आप घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x अपॉन 2 एंड माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 18 माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, आपका हो जाएगा माइनस का 7 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 7x अपॉन 2 एंड माइनस लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 2 को यहाँ से रिलीज करना है। तो देखिए भाग में है तो आप क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए। क्या 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करने पर, जब 2 का आप गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 14 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। अब अगली कंडीशन में आपको यहाँ से माइनस का 7 रिलीज करना है तो माइनस 7 से क्या करिएगा, भाग कर दीजिए। माइनस 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 14 अपॉन माइनस का 7 इज, देखिए अब यहाँ इक्वलिटी भी बदलेगी। क्या इक्वलिटी भी बदलेगी, तो ये बदल जाएगा। तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7x अपॉन माइनस का 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28 अपॉन माइनस 7 हो जाएगा। इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा एंड यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस 7 से 7 कैंसिल, x हो जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, इस असमीकरण का हल आ जाएगा। अब इसे आपको किस प्रकार से लिखना है, x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी दोनों बराबर की हैं तो आपका क्लोज इंटरवल आएगा। यहाँ कह रहा है x का मान हमें 2 से छोटा चाहिए। क्या 2 से छोटा और 2 से बराबर, 2 के बराबर। और यहाँ कह रहा है x का मान हमें -4 से बड़ा, -4 से बड़ा और 4 के बराबर चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, 2, ये आपका क्या रहेगा, इस असमीकरण का क्या रहने वाला है, हल रहने वाला है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, हल करना था। बढ़िएगा अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है हम प्रश्न नंबर 4 रहेगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए लिखा हुआ है आपके सामने माइनस का 15 इज लेस देन 3x माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 9 है। अब देखिए एक तरीका क्या हो सकता है, दूसरा मेथड आपको बात करने वाला हूं। क्या करिएगा, सबसे पहले इस 5 का इधर और इधर गुणा कर दीजिए। एलसीएम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 75 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या करिएगा, इस 2 का 3 का गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा -75 इज लेस देन 3x माइनस का 6 इज लेस देन इक्वल टू 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए इस -6 को क्या करिएगा, आप दोनों पक्षों में ऐड कर दीजिए। क्या 6 को ऐड कर दीजिए। 6 जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर जब 6 आप जोड़ दीजिएगा तो माइनस का 75 प्लस का 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा और ये -45 माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 69। क्या हो जाएगा, माइनस का 69 हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3 को रिलीज करना है तो यहाँ पर क्या करिएगा 3 से भाग कर दीजिए। क्या 3 से भाग करने पर, जब 3 से आप भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 69 अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 अपॉन 3 हो जाएगा। ये 3 से आप ब्रेक कर सकते हैं 23 टाइम्स एंड इसे काट सकते हैं 13 टाइम्स। ये 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 23 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्या दोनों जगह इक्वलिटी बराबर की है तो किस तरीके से लिखना, देखिए
x का मान -23 से इक्वल एंड ग्रेटर देन है, यानी बड़ा है। बड़े की बात करेंगे तो -22, -21, -20 इस तरीके से आएगा, और 13 से आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो माइनस का 23, 13 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर जो है वो आपका बनने वाला है। सॉल्व करेंगे अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5 रहने वाला है। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न नंबर 5 पर लिखा हुआ है -12 इज लेस देन -3x अपॉन -5 इज लेस देन इक्वल टू कितना है, 2 है। देखिए क्या करेंगे, इस माइनस माइनस को आप प्लस कर लीजिए। क्या इस माइनस माइनस को प्लस कर लीजिए, तो -12 इज लेस देन 3x अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा -60 इज लेस देन 3x इज लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस 3 को आप रिलीज करेंगे तो 3 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। जब आप 3 से भाग करिएगा तो यहाँ हो जाएगा -60 अपॉन 3 इज लेस देन 3x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 अपॉन 3 हो जाएगा। इसे आप काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा, 20 लेस देन x हो जाएगा, इस लेस देन इक्वल टू 10 अपॉन 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व होने वाला है, हल होने वाला है। तो असमीका के हल की बात करते हैं। क्या, असमीका का हल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -20 इज 10 अपॉन 3, ये आपका ओपन क्लोज इंटरवल रहने वाला। इक्वलिटी जो है वो आपकी किसकी लगी हुई है, बराबर की इक्वलिटी लगी हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए एक बार आप चेक कर सकते हैं क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है। देखिए एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका, जी हाँ यही रहेगा। इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका यही लिखा हुआ है, ये लिखा है -12 इज लेस देन -3x अपॉन -5 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर जो है आपका बनने वाला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 11 है। देखिए इस 2 की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, 2 का गुणा कर देना है। 2 का गुणा जब आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 14 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू 22 हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ से 11 को घटा दीजिए। क्या, 11 को घटाने पर जब आप 11 को घटाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये थी, तो 14 माइनस 11 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 माइनस 11 इज लेस देन इक्वल टू 22 माइनस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 11 बच जाएगा। इस 3 को आपको रिलीज करना है तो 3 से क्या करिएगा, 3 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 3 से भाग करने पर, 3 से जब आप भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3। ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3 हो जाएगा। असमीका का जो हल रहने वाला है, क्या, असमीका का हल, जो असमीका का हल हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1, 11 अपॉन 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको हल करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर जो हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। 2 असमीकाएं आपको साथ दी गई हैं, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -23 4 है, एंड दूसरी असमीका है x
5x माइनस 1 इज लेस देन 24 है। दोनों असमीकरणों को पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। उसके बाद दोनों को एक साथ लिखकर उनका हल हमें पता करना है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन माइनस 24, ये 1 आगे इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 25 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन माइनस का 25/5, इसे सॉल्व करिएगा तो x इज ग्रेटर देन माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फर्स्ट असमीकरण को हमने सॉल्व किया तो x का मान हमें -5 से बड़ा लेना है। क्या लेना है, -5 से बड़ा लेना है। अब यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 5x इज लेस देन 24 प्लस 1 हो जाएगा। 5x इज लेस देन 25 हो जाएगा। x इज लेस देन 25/5 कर दीजिए तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों असमीकरणों को एक साथ लिखना है तो यहाँ क्या करेंगे, x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। इस कंडीशन में आपसे कहा गया लेस देन 5 है एंड इस कंडीशन में कहा गया ग्रेटर देन -5 है, तो ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब असमीकरण का हल जो हो जाएगा, क्या असमीकरण का हमें क्या लिखना है, असमीकरणों का हल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल -5 से लेकर के आ जाएगा 5 तक आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असमीकरण का आपका हल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, असमीकरण का हल बन जाएगा। तो इस तरीके से जब दो असमीकरणें आपको दी जाती हैं और उन्हें हल करने के लिए कहता है तो आप इस प्रकार से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है पहली असमीकरण है 2x माइनस 1 इज लेस देन x प्लस 5 है। दूसरी असमीकरण की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ 3 ब्रैकेट x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x है। क्या करना है, दोनों असमीकरणों को सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। उसके बाद हमें इनका आंसर देना है, किस प्रकार से इनका हल होने वाला है। पहले इस 2 का क्या करिए, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस 2 इज लेस देन x प्लस 5 हो जाएगा। देखिए इस x का पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 2x माइनस x इज लेस देन 5, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। या 2x से 1x लेस करिएगा तो आपका x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पहली असमीकरण का जो हल होगा वो x इज लेस देन 7 होगा, यानी x से छोटे सभी मान आपको लेने हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x हो जाएगा। x को पक्षांतर कर दी तो हो जाएगा 3x प्लस x हो जाएगा इज ग्रेटर देन 2 माइनस 6 हो जाएगा। 4x इज ग्रेटर देन माइनस का 4 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस का 4/4 काट दीजिए तो x इज ग्रेटर देन माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लिखना है तो यहाँ x लिख लीजिए। कह रहा x का मान जो है वो 7 से छोटा हो जाएगा तो ये आपका 7 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ कह रहा x का मान -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा हो जाएगा। अब इसका हल लिखना है, असमीकरणों के हल लिखना है, यानी असमीकरण का हल क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल रहेगा -1 से लेकर 7 तक। इस तरीके से हमारा क्या रहता है, ये आंसर बनता है, हल हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, लिखा हुआ है दो असमीकरण आपको दी गई हैं। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट x माइनस 6, ये पहली असमीकरण है। दूसरी असमीकरण की बात करते हैं तो 6 माइनस x इज ग्रेटर देन 11 माइनस का 2x हो जाएगा, ये रहेगा आपका। अब देखिए दोनों असमीकरणों को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए 3x हो जाएगा माइनस का 7 इज ग्रेटर देन 2x माइनस का 12, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या करिएगा, x को आप पक्षांतर करिएगा, ये आपका 2x इधर हो जाएगा इज ग्रेटर देन माइनस का 12 प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ x इज ग्रेटर देन माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये पहली असमीकरण में x का जो मान रहेगा वो -5 से ग्रेटर देन रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। आगे बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस क्या है,
6 माइनस एक्स है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स, ये आप इधर लाइएगा, प्लस का 2x हो जाएगा इज ग्रेटर देन 11 माइनस 6 हो जाएगा, ये बचेगा आपका x इज ग्रेटर देन कितना 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों असमकाओं को एक साथ आपको लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ x हो जाएगा, कह रहा है बड़ा चाहिए तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ कह रहा है बड़ा चाहिए तो ये आपका इस तरफ हो जाएगा ग्रेटर देन। तो देखिए ये मान आपका बनने वाला है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसका हल लिखने वाले हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, जरा उस पर बात करिएगा। देखिए इस तरीके की कंडीशन जो है वो आपकी बनेगी, किस तरीके से आपको अब हल करना है उस पर जरा बात करिएगा। यहाँ पर कंडीशन जो आपकी है वो आपकी क्या रहेगी, कह रहा x का मान हमें -5 से बड़ा और 5 से भी बड़ा चाहिए, -5 से भी बड़ा चाहिए और 5 से भी बड़ा चाहिए। तो इसका जो कॉमन पार्ट होगा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से एक असंख्या रेखा बनाते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी पहली असंख्या रहेगी, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ मान लीजिए आपका क्या है 5 है। अब दूसरी असंख्या की बात अगर करते हैं तो दूसरी असंख्या क्या है आपकी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ये भी होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये भी कह रहा है कि हमें x का मान -5 से बड़ा चाहिए, तो इसकी कंडीशन भी क्या रहेगी, इस तरीके से रहने वाली है। और यहाँ पर ये कह रहा है x का मान भी हमें 5 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर इसका मान भी आपका इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर जो कॉमन पार्ट कहाँ से शुरू होगा, तो कॉमन पार्ट जो है वो आपका इस तरीके से यहाँ से शुरू होने वाला है, इस तरीके से यहाँ से। तो इधर का मान जब आपको लेना है तो इसका जो हल बनेगा, असमिका का जो हल रहने वाला है, क्या असमिका का जो हल हो जाएगा, असमिका का हल हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू 5 प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या x 5 सॉरी x बिलोंग्स टू 5 इनफाइनाइट पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरीके से कॉमन पार्ट को हम लोग लिखते हैं, हल करते हैं। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा क्या 10। इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। लिखा हुआ है 5, पहली संख्या है 2x - 7 माइनस का 3 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये अपनी पहली संख्या रहेगी, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 का गुणा इस ब्रैकेट में, 3 का गुणा इस ब्रैकेट में करते हैं, हो जाएगा 5 दूनी 10x, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस का 9 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10 में से 6 घटा दीजिएगा तो आपका 4x बच जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 इज लेस देन इक्वल टू 0। 44 का 75 कर दीजिए तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 44। x का मान निकालिएगा तो 44 अपॉन कितना हो जाएगा 4, इसे ब्रेक कर दीजिए तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब दूसरी असंख्या की बात करते हैं तो दूसरी असंख्या क्या है 2x + 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x + 17 है। देखिए हो जाएगा 2x - 6x इज लेस देन इक्वल टू 17 माइनस का 19 हो जाएगा, ये माइनस का 4x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। अब ये जैसे ही माइनस आप यहाँ से लेस करेंगे इक्वलिटी बदल जाएगी, तो हो जाएगा क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रहेगा। अब देखिए बात करते हैं दोनों को लिखने की, एक साथ लिखेंगे। तो कह रहा है x का मान हमें 11 से क्या चाहिए बराबर और छोटा चाहिए, और यहाँ ग्रेटर देन की बात हो रही है 1/2। अब यहाँ हल की बात करते हैं तो हल जो हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू 1/2, 11, ये आपका क्या हो जाएगा इस असंख्या का हल रहेगा। क्या रहेगा इस असंख्या का जो है हल रहने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 47 है, क्या 47 है, सॉरी यहाँ पर 47 है, तो आपका यहाँ 47 हो जाएगा, यहाँ पर 47 लिख दीजिए। तो आपका कितना बच जाएगा, देखिए 17 में से 9 घटाइएगा 8 बच जाएगा, कितना, और यहाँ 3 में से तो 2 बच जाएगा, 28 बचेगा, कितना बचेगा 28 बचेगा। तो ये हो जाएगा 28 बटे माइनस का 4
ये आपका -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, सॉरी ये जाएगा -7। तो जिसका जो हल बनने वाला है वो -7,11 बनेगा। -7,11 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का है, आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन साइड में आपके है, लिखा है 1 बिलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र F बराबर दिया गया है 9/5 C प्लस 32। ये आपका क्या है? परिवर्तन सूत्र है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने से सेल्सियस पैमाने में परिवर्तन सूत्र आपको दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा? 11 रहेगा। इसके सॉल्व पर बात करते हैं। तो देखिए परिवर्तन सूत्र, क्या जो परिवर्तन सूत्र है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जो परिवर्तन सूत्र आपका दिया गया है वो आपको दिया गया है F बराबर 9/5 C प्लस कितना दिया गया है? 32 दिया गया है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपसे क्या कहा गया है कि 1 बिलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। क्या रखना है? तो देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चूंकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या, फ़ारेनहाइट पैमाने पर की बात पैमाने पर क्या, चूंकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा F। क्या हो जाएगा? F इज ग्रेटर देन क्या? 68 हो जाएगा, इज लेस देन क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। क्या इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ F की बात करिएगा तो कंडीशन यहाँ आ जाएगी, 68 इज लेस देन 9/5 C प्लस 32 इज लेस देन 77 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 32 यहाँ पर ऐड घटा देना है। तो 32 घटाने पर 32 घटाने पर घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 68 माइनस 32 इज लेस देन 9/5 C प्लस 32 माइनस 32 इज लेस देन 77 माइनस 32 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, यहाँ घटाइएगा तो ये आपका 6 और ये 3 36 हो जाएगा, इज लेस देन 9/5 हो जाएगा C, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इज लेस देन घटा दीजिए तो ये आपका 5 बचेगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहले इस 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए या 5 का गुणा कर दीजिए। यहाँ क्या करेंगे? 5 से गुणा करने पर, जब 5 से आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने पर इधर 36 पंचे 180 हो जाएगा, इज लेस देन 9C, क्या इज लेस देन 9C इज लेस देन ये हो जाएगा 225। क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 9 से भाग कर देना है। 9 से भाग करने पर 9 से भाग कर दीजिए। जब आप 9 से भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 180/9, 180/9 इज लेस देन 9C/9 इज लेस देन 225/9 हो जाएगा। काट दीजिए, हो जाएगा 20 इज लेस देन C इज लेस देन कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 पना 45, ये आपका रहेगा। तो इस तरीके से C का जो वैल्यू हो जाएगी, जो परिवर्तन हो जाएगा वो आपका ये रहने वाला है। तो किस तरीके से बात करने वाले हैं? सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का जो परिसर होगा, सेल्सियस देखिए किस तरीके से बात कर सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए। सेल्सियस है ना, सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर, देखिए सेल्सियस पैमाने पर बिलियन के तापमान का परिसर, जो रेंज हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस तरीके से हो जाएगा। इस
25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा, के बीच में। अगर तक लगाते तो यहाँ इक्वल टू बराबर होना चाहिए, के बीच। इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखिए, बात करते आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूं। क्वेश्चन आपका क्या है, जब देखिए, एक व्यक्ति में बौद्धिक लब्धि IQ मापन का सूत्र निम्नलिखित है। IQ बराबर दिया गया है MA/CA × 100, जहां MA मानसिक आयु तथा CA कालानुक्रमिक आयु है। यदि 12 वर्ष के बच्चे के एक समूह की IQ असमिका इस तरीके से दिखाई गई है, द्वारा व्यक्त की जाती है, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए, जो मानसिक आयु आपको दी गई है, क्या मानसिक आयु का परिसर निकालना है। मानसिक आयु का क्या निकालना है, परिसर निकालना है। जबकि आपको क्या दिया गया है, CA आपको दिया गया है। क्या CA बराबर आपको दिया गया है 12 वर्ष। कितना दिया गया है, 12 वर्ष दिया गया है। अब आपसे यहां पर किस प्रकार से IQ का जो सूत्र दिया गया है, IQ बराबर क्या है, मानसिक आयु बटे CA, इसे हम कालानुक्रमिक आयु कहते हैं। क्या, तो देखिए किस तरीके से, और बराबर में आपका क्या, इनटू में क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है, CA का मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा IQ इक्वल टू हो जाएगा MA/12 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसे काट सकते हैं, 4 से 4 तियां 12 और ये हो जाएगा 25। तो इसे लिख सकते हैं IQ इक्वल टू 25/3 मानसिक आय लिख सकते हैं। क्या, मानसिक आय लिखा जा सकता है। अब देखिए इसे किस तरीके से दिखाना है। यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या यहाँ पर दिया गया है, एक असमिका दी गई है। क्या दी गई है, असमिका की बात करते हैं। तो असमिका की बात कर लीजिए। असमिका आपको दी गई है 80 इज लेस देन इक्वल टू IQ इज लेस देन इक्वल टू 140। ये आपको दिया गया है, इस तरीके से आपसे बात करनी है। अब देखिए IQ का मान आपने निकाल लिया है, यहाँ पर रख दीजिए। ये हो जाएगा 80 इज लेस देन इक्वल टू 25/3 MA, यानी मानसिक आय हो जाएगा। अब इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 3 का यहाँ जब गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 8 × 24, कितना हो जाएगा, 8 × 24 240 इज लेस देन इक्वल टू 25 MA हो जाएगा, और इज लेस देन इक्वल टू 420 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, 25 का यहाँ पर भाग कर दीजिए। 25 का क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो हो जाएगा 240/25 इज लेस देन इक्वल टू 25/25 MA इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए, अब आपको क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। जब आप इसे ब्रेक करिएगा, देखिए तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे। 5 से काट दीजिए, 5 × 25, ये हो जाएगा 5 से 5 चौको 20, 5 × 8 40, 48 हो जाएगा। यहाँ 5 से काटिएगा तो 5 × 25, 5 × 8 40 हो जाएगा, और 5 चौको 20 हो जाएगा। ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 48 बचे, कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा। इज लेस देन इक्वल टू MA इज लेस देन इक्वल टू MA इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84/5 हो जाएगा। अब पहले क्या करिए, यहाँ पर डिवाइडेशन कर दीजिए। जब आप डिवाइडेशन करेंगे, 5 × 45 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 × 6 30 इज लेस देन इक्वल टू MA, और यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए 5 से काटे 5 × 5 हो जाएगा 16 पॉइंट, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 16.8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहने वाला है। तो ये एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे, उन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा कर ली है। अब हमारा जो नया चैप्टर रहेगा, वो आपका जो चैप्टर शुरू होगा, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहेगा। आगे के वीडियो में आप सभी से बात करूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।